नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो सामाजिक अध्ययन का पेपर हुआ था उसके बारे में। हम उसके आंसर्स को चेक करेंगे और उसका पूरा सॉल्यूशन मैं दूंगा, जो उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चंस 15 पूछे गए थे उनका, और उसको हम विस्तार से समझेंगे कि इनका आंसर जो है वो क्यों है ये, और कौन कौन से उसके सही आंसर्स हैं उसको हम जानेंगे। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने इन 15 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस बहुविकल्पी थे, सामाजिक अध्ययन में पूछे गए थे, उनमें आप लोगों ने कितने सही क्वेश्चंस किए हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपके मार्क्स कितने बनेंगे सामाजिक अध्ययन में। हालांकि क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी आसान हैं, लेकिन अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया होगा तो फिर शायद आपसे कुछ क्वेश्चंस मिस हो सकते थे। और इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे पीडीएफ मोड से, ठीक है। इसका पूरा पेपर जो हुआ था उसकी पीडीएफ है, उस पीडीएफ के माध्यम से हम पूरी चर्चा करेंगे कौन कौन से आंसर सही हैं। तो बिना देरी के आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आएगा कि कौन कौन से आपने सही आंसर्स किए हैं, और आप लोग ज़रूर कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ के माध्यम से हम इन 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आप लोग कमेंट में ज़रूर करें कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, और बाकी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हडसन ने गिरफ्तार किया था। एक्चुअली ये हुमायूं के मकबरे के पास छिपे हुए थे और वहीं पे इनको हडसन ने गिरफ्तार किया था। इनके जो बेटे थे उनको हडसन ने गोलियों से उड़ा दिया था, और बहुत सी कुछ विशेष बातें हैं, तो आगे डिस्कस भी करेंगे उनके बारे में अलग से वीडियोस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पे स्थित है। झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में या फिर वाराणसी में। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है ग्वालियर, वहाँ पे इनकी समाधि स्थित है। आप लोग कमेंट करें कि झांसी की जो रानी थी इनका वास्तविक नाम क्या था, ठीक है, इनका जो रियल नेम था वो क्या था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि 1899 में पुणे में विडो होम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र या फिर डी.के. कर्वे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी.के. कर्वे। इनकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो धोंधू केशव कर्वे था। क्या था, धोंधू केशव कर्वे था। तो इसका आंसर सही होगा 4। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की। तो अगर आर्य समाज की बात की जाए तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी, और ये कब की गई थी, ये 10 अप्रैल 1875 में की गई थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वहाँ पे ऑप्शन में 1875 दिया जाएगा, तो सही इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम जो थे वो अध्यक्ष बने। अगर हम बात करें कि दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पर्सनालिटी हैं हमारे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इनके बारे में अगर बात करें तो ये 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हुए हैं। कब कब रहे हुए हैं, आप डेट ध्यान रखेंगे। 1886 में, उसके बाद 1893 में, उसके बाद 1906 में, ठीक है, 1906 में। तो 3 बार ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप या फिर बरकतुल्ला। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाला हरदयाल। बेसिकली अगर बात करें कि ये गदर पार्टी जो थी वो कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, तो ये सैन फ्रांसिस्को USA में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और उसके बाद इसका मेन उद्देश्य था कि भाई भारत में जो अंग्रेज हैं, जिस तरीके से अंग्रेज शासन कर रहे हैं
और जिस तरीके से जो भारतीयों को प्रताड़ित कर रहे हैं तो उनसे छुटकारा दिलाया जाए। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य ये था। और फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा ये मूवमेंट चला था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, हिंद स्वराज का लेखक कौन है। देखिए, प्रत्येक एग्जाम्स में, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, सीटेट का हो या फिर यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, इनमें क्वेश्चंस ज़रूर खासकर गांधी जी के ऊपर ज़रूर आते हैं। खासकर गांधी जी के मूवमेंट्स जितने भी हुए हैं या फिर गांधी जी की जो बुक्स फेमस, उनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो बुक्स के बारे में लिखा हुआ है तो इसका आंसर जो होगा वो महात्मा गांधी होगा। ठीक है, हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। और महात्मा गांधी जी ने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद में अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, यानी कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने कथन कहा था कि मेरे सिर पर पड़ी प्रत्येक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। तो ये कथन किसने कहा था? तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये कथन किस व्यक्ति ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी। तो काकोरी कांड जब हुआ था तो एक ट्रेन लूट ली गई थी काकोरी में, जो लखनऊ के पास में है। शाहजहांपुर से कुछ लोगों ने प्लानिंग की और उसके बाद हरदोई से निकलते हुए काकोरी में उसको लूट लिया गया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो भेद था वो खुल गया कि कौन कौन लोग शामिल थे उस लूट कांड में, तो फिर फांसी दी गई। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह को और राजेंद्र लाहिड़ी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मनमथ नाथ, इनको फांसी नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। देखिए, कैबिनेट मिशन का जो प्लान था वो था कि भारत में जो संविधान सभा है उसको स्टैब्लिशमेंट किया जाए और देखते हैं कि भारतीय जो है वो किस तरीके से संविधान बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, और इस तरीके से ये लाया गया था। तो इस मिशन की अगर बात करें तो इसमें 3 लोग थे, इसमें 3 मेंबर थे। एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। तो इसमें 3 मेंबर्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इन तीनों में से अगर हम बात करें कि जो कैबिनेट मिशन था इसकी अध्यक्षता, इसके जो चेयरमैन थे, हेड कौन थे, तो वो थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे। और ये लाया कब गया था? 1946 में इसको इंडिया में लाया गया था। और उसके बाद में फिर संविधान सभा बनी, फिर धीरे धीरे संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, काला सोना किसे कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं कोयले को, या फिर जली लकड़ी को, या फिर पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को, या लोहा को। जाहिर सी बात है, काला सोना, जब भी हम क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, उसको जब हम निकालते हैं तो वो ब्लैक होता है। ठीक है, वो ब्लैक होता है और फिर उसको रिफाइन करके हम बहुत ही अच्छी कीमतों पे बेचते हैं उसको। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से ब्लैक गोल्ड है। तो इस ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पेट्रोलियम और इससे बनने वाले जो उत्पाद हैं उनको हम काला सोना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए, मैनचेस्टर ब्रिटेन में एक प्लेस था जहाँ पे टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो वस्त्र वगैरह जहाँ पे बनते थे, तो वो इंडिया में कहाँ पे था, तो वो गुजरात में अहमदाबाद में था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो अच्छी मात्रा में अहमदाबाद में टेक्सटाइल जो था वो वर्क हो रहा था और होता था, तो इसीलिए इसको हम भारत का मैनचेस्टर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो साक्षरता, जो लिटरेसी रेट है, वो पूरी इंडिया में किस स्थान पर है। तो 15वें या फिर 20वें या 24वें या फिर 29वें। आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों ने क्या इसको किया था, सॉल्व किया था, या फिर आपको क्या लगता है कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका आंसर सही जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी 29वें स्थान पर है, जो अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो 2021 में जो जनगणना होने वाली है उसमें स्थिति कैसी सुधरती है या फिर नहीं सुधरती है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है। तो इसमें हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट या फिर सातपुड़ा। तो इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अरावली, जो राजस्थान में है। ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और पूरे वर्ल्ड में है ये। ठीक है,
और अगर बात करें कि सबसे नवीनतम कौन है तो वो हिमालय है। हिमालय यहाँ यंगेस्ट माउंटेन्स होते हैं नवीनतम, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो भैया वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। आप लोग कमेंट करें कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ठीक है, ओके। और पश्चिमी घाट जो है वो कितने स्टेट्स में पड़ते हैं? पश्चिमी घाट जो हैं वो वेस्टर्न घाट्स कौन कौन से स्टेट्स में आते हैं? आप लोग कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष के बच्चे जो हैं वो लिए जाते हैं? तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे इसमें लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है यूनिफेम, उसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए, यूनिफेम की अगर बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन है, जो 1976 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और क्योंकि ये विमेंस के लिए है तो इसका आंसर क्या होगा? आप देखते हैं कि किस ऑप्शन में महिलाओं के बारे में कुछ लिखा हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, तो इसका आंसर सही यही है। ठीक है, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता है या इसके बारे में थोड़ा भी पता है तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस थे 15 जो हमने डिस्कस किए, और आई होप कि आप लोगों ने इसको सही सॉल्व किया होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और सब्जेक्ट्स को लेकर के। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।